वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एसआई पद्धति जो होती हैं उसके 7 राशियों के साथ एसआई मात्रक, पूरक, दो मूल मात्रक भी हम लोगों ने देखे थे। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, उनमें अंतर भी हम लोगों ने देखे थे। अब आज के लेक्चर में हम लोग जो एसआई मात्रक हैं इनकी परिभाषाएं देखेंगे। उसके पहले हम मात्रक की पद्धतियां देख लेते हैं। तो देखिए, मात्रक की 4 प्रकार की पद्धतियां जनरली यूज होती हैं। तो हम पहले मापन की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो मापन की 4 प्रकार की पद्धतियां यूज होती हैं। तो पहली है, देखिए, सीजीएस। पहली जो पद्धति है वो कौन सी है बच्चों? सीजीएस। सीजीएस यानी क्या होता है कि इस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर, ये आप लोगों को पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ग्राम और सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई का एसआई मात्रक होता है सेंटीमीटर, एसआई मात्रक, ये सीजीएस पद्धति है। लंबाई का इसमें जो मात्रक लेते हैं वो सेंटीमीटर लेते हैं, द्रव्यमान का जो मात्रक लेते हैं वो ग्राम लेते हैं, और समय का जो मात्रक लेते हैं हम सेकंड। इस पद्धति को हम दार्शनिक या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम 10 की पावर्स का उपयोग करते हैं। 10 की घातों में इसका अन्य राशियों से संबंध होता है, इसलिए हम इसको दार्शनिक पद्धति या फिर मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है बच्चों? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम। या अन्य पद्धतियों से भी संबंधित है और 10 की घातों के रूप में संबंधित है। और समय का मात्रक क्या है? इसमें 3 ही राशियां होती हैं। समय का मात्रक है सेकंड। और इस पद्धति को हम क्या कहते हैं बच्चों? दार्शनिक यानी डेसिमल सिस्टम। दार्शनिक या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेसिमल सिस्टम। दिस इज अ डेसिमल सिस्टम बिकॉज इट यूजेस द पावर्स ऑफ टेंस। तो इस प्रकार जो है पहली जो पद्धति है यह है सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। इसे हम दार्शनिक या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि ये 10 के घातों का उपयोग करते हैं। दूसरा है एफपीएस। तो इसका पूरा नाम है फुट, पाउंड और सेकेंड। फुट, पाउंड और सेकेंड। इसमें जो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक इसमें भी सेकेंड ही होता है। इस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ये यूज होती थी और वहीं से जो है बाकी सभी देशों में, इसलिए हम इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तीसरा जो सिस्टम है वो है एमकेएस। तो देखिए, एमकेएस यानी इसका नाम क्या होगा बच्चों? पूरा नाम मीटर, किलोग्राम और सेकंड। एमकेएस तीसरी पद्धति। इसका पूरा नाम है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो आसान ही है, आप लोगों को सबको आता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा बच्चों? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। और समय का मात्रक होगा सेकंड। यह सीजीएस पद्धति का ही बड़ा रूप है। बड़ा रूप मतलब कि भाई सेंटीमीटर छोटा है यूनिट और मीटर जो होता है बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम इसको, इसमें भी हम 3 ही तरह की राशियों का ही उपयोग करते हैं, 3 ही मात्रक लेते हैं। और यह जो होता है सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप होता है। यह भी दार्शनिक या मैट्रिक प्रणाली होती है, मतलब दिस इज आल्सो ए डेसिमल सिस्टम। उसके बाद में चौथा हम देखेंगे एसआई। इसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। इसे हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें जो है 7 मूल राशियां होती हैं, तो उनके 7 मात्रक होते हैं। यह एमकेएस पद्धति का ही परिवर्धित रूप है, यानी बड़ा रूप है, क्योंकि देखिए एमकेएस में हम केवल 3 राशियां लेते हैं, 3 मात्रक लेते हैं 3 राशियों के, और एसआई में जो होते हैं वो 7 मात्रक होते हैं 7 राशियों के, और 2 पूरक राशियों के 2 पूरक मूल मात्रक भी होते हैं। तो ये जो है
सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसे। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य पद्धति है और इसी का हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं फिजिक्स में, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। और ये एमकेएस पद्धति का परिवर्धित यानी बड़ा हुआ रूप है, क्योंकि एमकेएस की जो 3 यूनिट है, जो 3 मात्रक है वो तो हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा 4 और नए मात्रक यूज़ करते हैं और साथ में 2 पूरक मूल मात्रक भी इसमें हम उपयोग में करते हैं। ये हम देख चुके हैं, एक बार और हम इसका शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं कि एसआई पद्धति में जो है और सभी पद्धतियाँ आपस में एक दूसरे से संबंधित है, मतलब हम एक दूसरे सिस्टम से किसी भी राशि को जो है एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए एसआई में हम लोगों ने देखा था कि पहला हम देखेंगे लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, मीटर, इसका संकेत है एम। दूसरा हमने देखा था द्रव्यमान, राशि हमने देखी थी द्रव्यमान, तो इसका मात्रक जो है एसआई में क्या है किलोग्राम, और इसका संकेत क्या है बच्चों केजी। तीसरी हम लोगों ने देखी थी पद्धति जो थी वो हम लोगों ने तीसरी राशि देखी थी समय, तो समय का क्या है बच्चों सेकेंड, और इसका संकेत है एस। चौथा हम लोगों ने देखा था ताप, ताप क्या क्या है बच्चों केल्विन, इसका एसआई मात्रक हम केल्विन यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं यूज होता है, और इसका संकेत जो था सिंबल था वो है के। पांचवा हम लोगों ने देखा था विद्युत धारा, तो बच्चों विद्युत धारा का क्या होता है एम्पियर, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ए। उसके बाद हम लोगों ने छठवा देखा था ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का जो होता है वो होता है कैंडेला, और इसको हम स्मॉल सी स्मॉल बी से यूज करते हैं। सातवां हमने देखा था पदार्थ की मात्रा, तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है मोल, और इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो करते हैं स्मॉल MOL। इसके अलावा एसआई में 2 पूरक मूल राशियां भी होती हैं, एक तो समतल कोण पूरक मूल राशियां, एक था बच्चों समतल कोण, तो इसका होता है रेडियन और इसका संकेत है RAD। समतल कोण, इसका हम एसआई में मात्रक लेते हैं, हम इसको डिग्री में नहीं गिनते हैं, हम इसको रेडियन में गिनते हैं, और इसका सिंबल क्या है बच्चों RAD। दूसरा था घन कोण, सॉलिड एंगल जिसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेन एंगल, तो इसका हम लेते हैं स्टेरेडियन, और इसका सिंबल होता है बच्चों SR। तो ये इस तरह से एसआई पद्धति थी, इसकी 7 राशियां और उनके यूनिट्स, और 2 पूरक मूल राशियां और उनके यूनिट्स। अब हम इन सबकी सिलसिलेवार जो है क्रमशः इन सबकी डेफिनेशंस देखेंगे कि भाई चूंकि हम साइंटिफिक पद्धति पर विश्वास करते हैं, साइंस जो होता है और उसमें हम फिजिक्स कहते हैं कि ये एक यथार्थ विज्ञान है, इसमें हर चीज़ मेजरेबल होती है, मेजरमेंट पर आधारित होती है, तो भाई एक डेफिनेट होगा कि 1 मीटर हम किसे समझेंगे, क्योंकि ये सब एटॉमिक लेवल पर लिए जाने वाले यूनिट्स होते हैं, तो हम 1 मीटर जो है किसको समझेंगे। तो हम सभी के अब जितने भी हमने एसआई यूनिट्स देखे हैं, पूरक मूल मात्रक भी देखे हैं, सबकी हम परिभाषा देखेंगे, सबकी डेफिनेशन कि हम किसे कहेंगे कि वो 1 मीटर है, या क्या 1 सेकेंड होता है, कौन सा समय। तो हम स्टार्ट करते हैं मीटर से। तो हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे 1 मीटर की। देखिए तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, क्या है बच्चों मीटर। इसका संकेत क्या है m, स्मॉल m से दर्शाते हैं हम, इसका संकेत है स्मॉल m। प्रकाश द्वारा 1/299,792,458 सेकेंड में निर्वात में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं 1 मीटर कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि प्रकाश द्वारा, क्योंकि हमें प्रकाश का वेग पता है, प्रकाश द्वारा 1/299,792,458 ऐसे इसे याद रखिए मेमोराइज करने के लिए, सेकेंड
में निर्वात में चली गई दूरी को मतलब इतने सेकंड, मतलब एक सेकंड का कौन सा भाग बच्चों, 299,792,458 पार्ट ऑफ अ सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है कि लाइट जो है इतने सेकंड में, ठीक है। अगर हम इसको कहें कि प्रकाश द्वारा 1/29,97,92,458 सेकंड में निर्वात में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। साइंटिफिकली 1 मीटर ये होता है, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा है हमारे लिए किलोग्राम। तो देखिए, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है और इसका संकेत क्या होता है बच्चों, केजी। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है क्या है, किलोग्राम, और इसका संकेत क्या है बच्चों, केजी। इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, केजी। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। तो पेरिस के निकट, फ्रांस आप जानते हैं, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर मापतोल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बेलन का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। ये मॉडल के तौर पर रखा है। पेरिस के निकट सेवरस नामक का स्थान है बच्चों, सेवरस नामक एक प्लेस है। यहाँ पर मापतोल का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है स्थित। वहां पर सभी के मॉडल्स रखे हुए हैं। तो वहां पर 1 किलोग्राम जो है हम किसे मानते हैं, वहां पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बना एक बेलन है और उसका द्रव्यमान जो है कितना है, 1 किलोग्राम है। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं कि ये 1 किलोग्राम की यही परिभाषा है कि फ्रांस के निकट फ्रांस में पेरिस के निकट, किलोग्राम की है ये डेफिनेशन, फ्रांस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, पेरिस के निकट सेवरस, सेवरस नामक स्थान पर मापतोल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है यहाँ, क्योंकि हम इस सिस्टम इंटरनेशनल जो है ये सभी देश इसको फॉलो अप करते हैं। अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में स्थित प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ है ये बेलन। प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने बेलन, बेलन का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 1 किलोग्राम है। तो हम 1 किलोग्राम जो है द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, इसका संकेत हम केजी लेते हैं। और फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर मापतोल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बेलन का द्रव्यमान हम क्या समझते हैं, 1 किलोग्राम, उसे हम मानते। अब अगली डेफिनेशन हमारे लिए है सेकेंड। ऐसा ही मात्रक जो है, समय के लिए हम सेकंड लेते हैं। तो सेकंड जो है समय का ऐसा ही मात्रक है। इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एस है, स्मॉल एस से हम समझते हैं। अब हम इसे क्या समझेंगे, तो 1 सेकंड वह समय अंतराल होता है जिसमें परमाणु घड़ी में, स्पेशली हम इसके लिए लेते हैं सीजियम 133 परमाणु, वह
192 631 770 कंपन करता है। वह जो समय अंतराल होता है वह क्या कहलाता है? 1 सेकंड। तो सेकंड की परिभाषा कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में यानी एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, परमाणु घड़ी में सीजियम, स्पेशली हम इसके लिए चूज करते हैं सीजियम 133 परमाणु को, ठीक है, सीजियम 133 परमाणु 192 631 770 कंपन करता है। और उस समय अंतराल को हम क्या कहते हैं बच्चों? 1 सेकंड कहते हैं। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो एटम्स होते हैं ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स पर जो है ये वाइब्रेशंस करते हैं। तो ये लगातार, समझ रहे हो, हायर लेवल से लोअर लेवल पर जब ये आता है, कितनी बार आता है? 192 631 770 मीन्स वी कैन से दैट, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन कंपन करता है। मतलब कि हायर लेवल से लोअर लेवल में इतनी बार जब वो आएगा, कितनी बार? इतनी बार 9,19,26,31,770 बार जब वो आएगा तो हम उसे मानेंगे कि वो 1 सेकंड का समय है। मतलब इतनी बार वो जो है हायर लेवल से, ये उच्च ऊर्जा लेवल है, हायर लेवल, और ये लोअर लेवल है, और इतनी बार जब वो आएगा तो हम कहेंगे कि ये 1 सेकंड है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि 1 सेकंड जो होता है वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में, ये स्पेशली हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? सीजियम 133 परमाणु। ये, या आप इसको इस तरीके से याद रखिए, 9192631770 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, इतने कंपन पूरे करता है। या आप ये कह लिए यदि वह 9,19,26,31,770 कंपन पूरे करता है तो हम कहते हैं कि वह 1 सेकंड है। तो ये था सेकंड के लिए। अब अगली जो हम राशि देख रहे हैं और अगला जो ऐसा ही मात्रा देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं केल्विन। तो आप जानते हैं कि ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। तो ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। और इसका संकेत क्या है बच्चों? कैपिटल के से हम केल्विन को दर्शाते हैं। अब इसकी परिभाषा हम करें इस तरीके से करते हैं कि जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। पहले परिभाषा हम लिख लेते हैं फिर इसको समझेंगे। तो परिभाषा ये है कि जल के त्रिक बिंदु, क्योंकि अभी आप लोगों को त्रिक बिंदु क्या है ये भी नहीं पता है, ट्रिपल पॉइंट, ये उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। तो देखिए पहले हम समझेंगे त्रिक बिंदु क्या होता है। तो देखिए हर सब्सटेंस जो होता है यूनिवर्स में उसका एक ट्रिपल पॉइंट होता है। यानी आप जानते हो कि सामान्य तौर पर पदार्थ की जो है मुख्य जो हम देख सकते हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, तरल और गैसियस अवस्था, है ना, बाष्प अवस्था। पानी जो होता है हमें तीनों अवस्थाओं में आसानी से दिखता है। तो पानी का जो त्रिक बिंदु होता है, यानी कि एक ऐसा स्पेशल, आप एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करो और एक प्रेशर लो, ठीक है, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तो आपको पानी की तीनों भी अवस्थाएं प्राप्त होंगी। तीनों भी अवस्थाएं मतलब आपको पानी भी मिलेगा,
साथ में आपको बर्फ भी मिलेगा और साथ में आपको वाटर वेपर्स भी मिलेंगे। तो ये होता है त्रिक बिंदु, इसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। तो जो जल होता है उसका त्रिक बिंदु जो होता है, आप समझ गए होंगे त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट क्या होता है बच्चों, कि एक ऐसा बिंदु, बिंदु यानी स्पेशल, उसकी एक टेम्परेचर की वैल्यू होती है और एक प्रेशर की वैल्यू होती है। तो त्रिक बिंदु पर कितना टेम्परेचर होता है पानी का, 273.16 केल्विन, यानी लगभग 0 के आसपास का टेम्परेचर है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में अगर हम लें तो। और प्रेशर होता है 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। हम मरकरी के रूप में लेते हैं क्योंकि आप जानते हो कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो त्रिक बिंदु पर जो होता है कितना होता है टेम्परेचर, ताप कितना होता है 273.16 केल्विन। और मरकरी के रूप में अगर हम प्रेशर ले कितना लें, 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें ट्रिपल पॉइंट प्राप्त होगा। ट्रिपल पॉइंट यानी त्रिक बिंदु, यानी हमें जल की तीनों भी अवस्थाएं प्राप्त होंगी, मतलब हमें पानी भी मिलेगा, हमें वाष्प भी मिलेगी और हमें बर्फ भी मिलेगा। पर हमें क्या करना पड़ेगा, इतना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ये लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर का टेम्परेचर है, 273.16 केल्विन। और प्रेशर की वैल्यू भी हमें इतनी करनी पड़ेगी, कितने, 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। वास्तव में बहुत कम प्रेशर है, इतना अगर आप मेंटेन कर लोगे तो आपको पानी की तीनों भी अवस्थाएं प्राप्त होंगी और उसे हम कहते हैं त्रिक बिंदु। तो हमने परिभाषा ये की है कि जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को क्या कहते हैं, हम 1 केल्विन कहते हैं, क्योंकि इसका हम 1/273.16वां भाग लेंगे तो वो 1 केल्विन ही होगा। अब अगला है हमारे लिए एम्पियर परिभाषा। तो ये तो थी इसके लिए बच्चों केल्विन की। नेक्स्ट जो परिभाषा है हमारे लिए वो है एम्पियर। देखो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, एम्पियर। इसका संकेत कैपिटल P है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, और इसका संकेत क्या है, कैपिटल ए। कैपिटल ए से हम दर्शाते हैं। इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। तो निर्वात में रखे दो सीधे अनंत लंबाई के तथा नगण्य अनुप्रस्थ वृत्तीय क्षेत्रफल वाली तारों को यदि 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती है जो इनके प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है। और उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, 1 एम्पियर। तो इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे ये 2 वायर्स हैं बच्चों, 2 वायर्स हम कहते हैं अनंत लंबाई। अब अनंत लंबाई हम क्या समझेंगे, देखिए कोई भी वायर अगर आप ले रहे हो तो उसकी लंबाई की तुलना में यदि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसकी जो चौड़ाई है, ठीक है ना, उसकी जो चौड़ाई है वो अगर नगण्य होगी, मतलब कि आप एक लगभग 2 मीटर या 3 मीटर भी वायर ले रहे हो और बिल्कुल बाल के बराबर पतली होगी, तो उसकी लंबाई की तुलना में उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, है ना, जैसे ये निब आपको दिख रही है तो ये जो गोल सर्कुलर है ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे हम इस तरह से एक सिलेंडर बना रहे हैं तो ये सर्कल होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्योंकि वायर जो होती है वो बेलन होती है, सिलेंडर होती है, तो यदि लंबाई की तुलना में उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, नगण्य होगा, तो हम उसे अनंत लंबाई के मानते हैं। तो इस तरह से 2 सीधी जो है सीधे वायर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों में नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, और दोनों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हम रख रहे हैं, ठीक है, और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये दोनों एक दूसरे पर, ये वाली वायर जो है इसको ए कहो, इसको बी कहो, तो ए वायर जो है बी वायर पर और बी वायर जो है ए वायर पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एकांक लंबाई पर, मतलब प्रति मीटर पर, मान लो ये 1 मीटर है तो इसके प्रति 1 मीटर पर कितना बल लग रहा है, इतना, कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो हम कहेंगे कि ये बहने वाली जो विद्युत धारा है ये क्या है, 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती है
जो 1 मीटर की दूरी पर रखे दो सीधे लंबे अनंत लंबाई के तथा नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके प्रति एकांक मीटर पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करती है वह विद्युत धारा, ये जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है ये 1 एम्पीयर कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, ये जो दो एक इंपॉर्टेंट है कि दोनों वायर्स जो है निर्वात में रखे होनी चाहिए। वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे दो वायर्स होने चाहिए, दो सीधे समांतर, दोनों परस्पर समांतर भी होना चाहिए, अनंत लंबाई तथा नगण्य वृत्तीय परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर एक दूसरे पर प्रति मीटर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करें। अगर इतना करती है तो हम कहते हैं कि वह 1 एम्पीयर विद्युत धारा है, दोनों में बहने वाली। तो एक बार देख लेते हैं इसको। 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे, दोनों वायर्स के बीच की दूरी 1 मीटर होना चाहिए, दो सीधे, दोनों वायर समांतर भी होना चाहिए, अनंत लंबाई के होना चाहिए, मतलब उनका नगण्य वृत्तीय परिच्छेद होना चाहिए। ऐसे तारों में प्रवाहित होने पर एक दूसरे पर प्रति मीटर जो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करे तो हम कहेंगे कि वह 1 एम्पीयर इतनी विद्युत धारा है। अब हमारी अभी 2 डेफिनेशंस रह गई, हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला और मोल, और उसके साथ में हमें स्टेरेडियन और रेडियन की भी परिभाषा देखना है, ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।